जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबीएल में। मैं संजीव। साथियों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो अप्रैल महीने का जो करंट अफेयर्स है, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जो घटनाक्रम है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, इसके पहले मैंने जनवरी, फरवरी और मार्च महीने, ये 3 महीने की करंट अफेयर्स को डिस्कस किया हुआ है साथियों। तो जिन भी साथियों ने इस वीडियो को ना देखा हो साथियों, वो हमारे ज्ञान आरबीएल यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर साथियों, वहाँ से आप करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से इन क्लास को आप देख सकते हैं। तो कह सकते हैं साथियों, ये जो हमारी क्लास है आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए ले सकते हैं जिसमें जीएस आती है साथियों। जैसे कि आपको पता है यूपी पुलिस का भी री एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो इसके लिए भी आपकी क्लास रामबाण रहेगी। या यूनी असिस्टेंट यूपी ट्रिपल एस सी का कोई भी एग्ज़ाम हो ऐसा, या बीपीओ का एग्ज़ाम अभी है तो इसके लिए भी ले सकते हैं। और एसएससी में चाहे सीजीएल हो, जीडी है, एमटीएस है, 10+2 है, इन सब के लिए, या सीपीओ है साथियों, सबके लिए आप ले सकते हैं। और कोई भी वनडे एग्जाम है साथियों, जैसे यूपीपीसीएस का है, आरओ का एग्ज़ाम है साथियों, इन सब के लिए इस क्लास को आप ले सकते हैं। तो ठीक है साथियों, समय को ना गवाते हुए मैं इस क्लास को स्टार्ट करता हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अप्रैल महीने का करंट अफेयर्स। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। तो साथियों देखिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में भारत ने किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप पहुंचाई है। तो साथियों आपको पता होगा, लास्ट ईयर ये चर्चा का विषय रहा भी था जब समझौता हुआ था भारत और फिलीपींस के बीच में ब्रह्मोस मिसाइल के लिए। तो कह सकते हैं भारत और फिलीपींस के बीच में $375 मिलियन का समझौता हुआ था इसके लिए, याद रखना है। ब्रह्मोस भारत की सबसे तेज़ मिसाइल है, ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और कह सकते हैं कि इसकी जो स्पीड है 2.8 मैक है साथियों, याद रखना है। 1 मैक जो होता है ध्वनि की चाल के बराबर होता है 332 से, जो आपको पता होगा, ठीक है। और ये भी है इसमें कि जो फिलीपींस है इसकी राजधानी मनीला है। कहाँ पर है? मनीला में एडीबी का हेडक्वार्टर है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये भी याद रखना, एडीबी। नेक्स्ट है 2023 में वैश्विक सैन्य खर्च में भारत का स्थान क्या है। तो साथियों जो सैन्य खर्च है सेना में, तो भारत का स्थान चौथा है। इसको जारी करता सिप्री है, SIPRI। तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट बोलते हैं, सिप्री के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई। तो जिसके तहत 2023 में वैश्विक सैन्य खर्च में अपना प्यारा भारत चौथे स्थान पर है। पहले स्थान पर अमेरिका, फिर दूसरा चीन है साथियों, याद रखना। अगला है वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी की गई है। तो हेपेटाइटिस रिपोर्ट जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी की गई है। और कह सकते हैं कि 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना होती है और इसीलिए प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि पिछली बार कह सकते हैं यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में 2018 में ये पूछा भी गया था। नेक्स्ट है कि इसका मुख्यालय कहाँ, तो जनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। और ये भी क्वेश्चन है कि 1.3 मिलियन मृत्यु प्रतिवर्ष हेपेटाइटिस से हो रही हैं, ये इस रिपोर्ट में दावा किया गया है। और इसमें प्रथम स्थान पर चीन है और भारत दूसरे स्थान पर है मृत्यु में। नेक्स्ट है कि 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस विषय के साथ मनाया गया है। तो साथियों जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है ये सस्टेनेबल पंचायत, बिल्डिंग हेल्दी वाटर सफिशिएंट क्लीन एंड ग्रीन विलेज, तो किस विषय के साथ? सस्टेनेबल पंचायत, बिल्डिंग हेल्दी वाटर सफिशिएंट क्लीन एंड ग्रीन विलेज के साथ। अब यह है कि जो पंचायती राज है ये कहाँ है, तो संविधान के अनुच्छेद 243 से 243 तक इसका प्रावधान है। और 11वीं अनुसूची में जो 29 विषय हैं पंचायतों से संबंधित हैं, तथा 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था वो पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट है कि 25 अप्रैल को किस विषय के साथ विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया।
तो साथियों इसके लिए मैं आपको बता दूं कि एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर ए मोर इक्विटेबल वर्ल्ड, तो किस विषय के साथ? एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर ए मोर इक्विटेबल वर्ल्ड, इस विषय के साथ मनाया गया। और आपको पता होगा 2030 तक भारत सरकार का लक्ष्य है भारत को मलेरिया से मुक्त करने का, जबकि टीबी से 2025 तक का लक्ष्य रखा गया है। अगला है एशियन 2024 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में किस देश ने सबसे अधिक पदक प्राप्त किए हैं? तो एशियाई कुश्ती जो चैंपियनशिप हुई है इसमें सबसे अधिक 18 पदकों के साथ जापान पहले स्थान पर है, और इसका आयोजन किर्गिस्तान के बिश्केक में हुआ था। किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है? बिश्केक, तो यहाँ पर हुआ था। और दूसरे स्थान पर ईरान है, और अपना प्यारा भारत 9 पदकों के साथ 9वें स्थान पर रहा है। तो 2024 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप सबसे अधिक 18 पदकों के साथ जापान पहले स्थान पर, दूसरा ईरान, अपना भारत 9 पदकों के साथ 9वें स्थान पर, और इसका आयोजन किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही बनता है साथियों। तो ये है कि सितवे बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो साथियों हाल ही में म्यांमार के सितवे पोर्ट का भारत के द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है। तो ये कहाँ पर है? म्यांमार में है। और चाबहार बंदरगाह, ये भी इम्पोर्टेंट है, चाबहार भारत के द्वारा इसका निर्माण किया गया है ईरान में। चाबहार बंदरगाह ये यूपीएसआई में साथियों पूछा भी गया था। तो चाबहार बंदरगाह, ये दोनों याद रखना है। नेक्स्ट है कि म्यांमार जो है, म्यांमार की कैपिटल है नापीताओ। म्यांमार की कैपिटल क्या है? नापीताओ। और यहाँ की जो मुद्रा है वो है क्यात। म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्यात मुद्रा है, याद रखना है। ईरान की राजधानी तेहरान है। नेक्स्ट है, हाल ही में 16वें वित्त आयोग के नए सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों जो 16वां वित्त आयोग है इसके जो नए सदस्य हैं वो मनोज पांडा बने हैं। कौन बने हैं? मनोज पांडा। जबकि मैं बात करूं कि जो वित्त आयोग है तो अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो किसके तहत? अनुच्छेद 280 के तहत। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए, याद रखना है। अब यह है कि इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो साथियों 1 अध्यक्ष व 4 अन्य सदस्य होते हैं। अरविंद पनगड़िया इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो पूछा जाए वित्त आयोग के 16वें अध्यक्ष कौन हैं? तो यह 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। नेक्स्ट है कि इसी प्रकार अनुच्छेद 243 आई की बात करें तो इसमें राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है जो राज्यपाल के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के लिए गठित किया जाता है, याद रखना है। अगला है कैंसर के लिए भारत की पहली जीन थेरेपी। तो किसके लिए? कैंसर के लिए किसने लॉन्च की है? तो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने आईआईटी बॉम्बे में, तो आईआईटी मुंबई में कैंसर के लिए भारत की पहली जीन थेरेपी लॉन्च की गई है। इसका जो नाम है कार टी सेल थेरेपी रखा गया है। तो कार टी सेल थेरेपी ये कैंसर से संबंधित है, याद रखना है। और कैंसर का जो अध्ययन है वो ऑन्कोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी, याद रखना है। नेक्स्ट है साइबर अपराध से लड़ने के लिए किस संस्था ने डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी ऐप लॉन्च किया? तो डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी जो ऐप है ये आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके लिए? तो साइबर अपराध से लड़ने के लिए आरबीआई के द्वारा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है, याद रखना। अधिनियम जो है वो 1934 का अधिनियम है। यंग हिल्टन समिति की सिफारिश के आधार पर, तो यंग हिल्टन समिति की सिफारिश के आधार पर इसका गठन होता है, याद रखना है। और जो आरबीआई के पहले गवर्नर थे सर ओसबॉर्न स्मिथ थे। कौन थे? सर ओसबॉर्न स्मिथ। जबकि मैं बात करूं कि आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर तो सीडी देशमुख थे। तो सीडी जो देशमुख हैं वो प्रथम भारतीय गवर्नर थे, ये भी याद रखना है। और आरबीआई का जो नोट होता साथियों, जो 1 रुपये का नोट है वो कह सकते हैं वित्त सचिव, जो वित्त मंत्रालय का सचिव होता है, सचिव वित्त मंत्रालय, वो 1 रुपये के नोट को जारी करता है, उस पर साइन होते हैं उसके। जबकि बाकी सभी नोट हैं वो आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं साथियों, याद रखना है। नेक्स्ट है भारत का पहला त्रिसेवा कॉमन डिफेंस सिस्टम किस शहर में विकसित किया गया? तो जो त्रिसेवा कॉमन डिफेंस सिस्टम है ये मुंबई में हुआ है, तीनों सेनाओं का, याद रखना है।
और नेक्स्ट है कि प्रत्येक वर्ष अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? तो साथियों 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाते हैं, क्योंकि अंबेडकर जो साहब हैं इनका 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में जन्म हुआ था। महू छावनी में, इनके पिता सेना में थे। तो कह सकते हैं 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था और मूल रूप से महाराष्ट्र के निवासी थे ये। और इनको 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। याद रखना, इन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, आधुनिक मनु के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, और जो भीमराव अम्बेडकर जी हैं ये कह सकते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। नेक्स्ट, इसे मसौदा समिति कहते हैं। मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो साथियों मियामी ओपन टेनिस 2024 में पुरुष एकल का जो खिताब है वो जैनिक सिनर ने जीता, जबकि महिला एकल का खिताब डैनियल कॉलिंस ने। तो जैनिक सिनर पुरुष में है और महिला एकल में डैनियल कॉलिंस है। जबकि सबसे अधिक उम्र में पूछा जाए मियामी ओपन टेनिस तो कह सकते हैं कि रोहन बोपन्ना है साथियों, उन्होंने जीता। नेक्स्ट है भारत के हाल ही में अंडमान निकोबार की किस जनजाति ने पहली बार 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदान किया है? वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो सोमपेन जनजाति जो है साथियों, इसने पहली बार 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदान में हिस्सा लिया है। 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी कुल जनसंख्या 229 है। कितनी है? 229। अन्य जनजातियां जैसे ओंग जनजाति है, जारवा जनजाति है, सेंटलीज जनजाति है, सेंटलीज। तो ओंग, जारवा, सेंटलीज, सोमपेन, ये सब जनजातियां अंडमान निकोबार की जनजातियां हैं। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। क्या है? पोर्ट ब्लेयर, याद रखना है। और कह सकते हैं कि पोर्ट ब्लेयर में कोलकाता हाईकोर्ट की खंडपीठ भी है। खंडपीठ ये कोलकाता हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है, याद रखना है। नेक्स्ट है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो सैडल पीक जो है, ये सैडल पीक जो है ये अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप, पुरुष T20 विश्व कप 2024 का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों युवराज सिंह जो हैं इन्हें T20 विश्व कप 2024 का राजदूत या एम्बेसडर बनाया गया है। और मेजबान देश यूएसए और वेस्ट इंडीज हैं। तो ये पुरुष T20 विश्व कप कहाँ पर? यूएसए और वेस्ट इंडीज में हो रहा है। नेक्स्ट है भारत का पहला मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थापित किया गया? तो ये भारत का पहला है मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट। तो ये हिमाचल प्रदेश के नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना में शुरू हुआ है। तो पूछ लिया जाए नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में। यहाँ के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। नेक्स्ट है लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 किसने जीता है? तो लॉरियस स्पोर्ट्समैन जो अवार्ड है वो सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने जीता है। जबकि लॉरियस स्पोर्ट्स वोमेन ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो एटाना बोनमती जो फुटबॉल से संबंधित हैं इन्होंने जीता है स्पोर्ट्स वोमेन ऑफ द ईयर लॉरियस का, एटना बोनमती। अगला है नौसेना स्टाफ के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों दिनेश कुमार त्रिपाठी ये नौसेना अध्यक्ष बन गए हैं। तो जबकि कह सकते हैं नौसेना दिवस कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को मनाते हैं, क्योंकि 4 दिसंबर 1971 को 4 दिसंबर 1971 को हमारी नौसेना के द्वारा पाकिस्तान के कराची पोर्ट को ध्वस्त कर दिया गया था। तो पाकिस्तान का जो कराची पोर्ट है वो 4 दिसंबर 1971 को हमारी नौसेना के द्वारा ध्वस्त कर दिया जाता है। इसी की याद में 4 दिसंबर को प्रतिवर्ष नौसेना दिवस मनाते हैं। 15 जनवरी को आर्मी दिवस मनाते हैं, आर्मी दिवस या सेना दिवस, क्योंकि 15 जनवरी 1949 को हमारी सेना की कमान संभालने वाले प्रथम भारतीय जनरल KM करियप्पा बने थे इसलिए। जबकि 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाते हैं, क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना होती है। उस समय इसका नाम रॉयल इंडियन एयरफोर्स था, जबकि स्वतंत्रता के बाद इसका नाम इंडियन एयरफोर्स कर दिया जाता है। इन तीनों का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है हाल ही में कौन सा देश मेनिंजाइटिस वैक्सीन पेश करने वाला पहला देश बन गया? तो साथियों मेनिंजाइटिस जो नई मेनिंजाइटिस वैक्सीन है ये नाइजीरिया ने पेश की है। किसने? नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है और ये वैक्सीन का नाम है मैन 5CB नाम है। नेक्स्ट है हाल ही में
भारत की पहली हाइब्रिड पिच का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो जो हाइब्रिड पिच है ये हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में स्थापित हुई है। अगला है चाकू नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो जो चाकू नामक पुस्तक है ये सलमान रुश्दी की है, याद रखना है। तो इंडियन ब्रिटिश राइटर हैं साथियों सलमान रुश्दी। अगला है दस्तलिक अभ्यास भारत और किस देश की सेनाओं के बीच आयोजित किया गया? तो दस्तलिक भारत और उज्बेकिस्तान की सेना के बीच होता है। इसका आयोजन उज्बेकिस्तान में हुआ है और यह चौथा संस्करण था। कौन सा? चौथा संस्करण, दस्तलिक उज्बेकिस्तान, याद रखना है। अगला है हाल ही में जलियांवाला बाग नरसंहार का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो 13 अप्रैल 1919 को ये हुआ था। तो इस वर्ष 105वां जलियांवाला नरसंहार का संस्करण आयोजित किया गया है। और कह सकते हैं कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला नरसंहार हुआ था साथियों। जनरल डायर ने गोली चलाने का जब आदेश देता है तो याद रखना है जलियांवाला बाग क्यों हुआ था, क्योंकि जो पंजाब के दो स्थानीय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, याद रखना है, और डॉक्टर सतपाल तथा सैफुद्दीन किचलू जो थे इनकी जब गिरफ्तारी हो जाती है तो उसी के विरोध में जलियांवाला बाग में जनसभा आयोजित हो रही थी। तो कह सकते हैं हंसराज नामक व्यक्ति ने अंग्रेज को ये गुप्त सूचना दे देता है। इसके बाद में यहाँ पर नरसंहार होता है और बाद में ऊधम सिंह 1940 में साथियों कह सकते हैं जनरल डायर की गोली मारकर हत्या कर देते हैं। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये गुजरात के कावड़ा में किया गया है। नवीकरणीय ऊर्जा पार्क कहाँ पर? गुजरात के कावड़ा में। इसकी जो क्षमता है वो 30 गीगावाट है। कितनी है? 30 गीगावाट। अगला है हाल ही में लक्षद्वीप में किस प्राइवेट बैंक ने अपनी शाखा खोली है? तो HDFC बैंक ने अपनी शाखा खोली है। इसका मुख्यालय बॉम्बे में है। नेक्स्ट है तो क्या हो जाएगा? HDFC बैंक ने मुख्यालय मुंबई में। इसके चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती हैं। तो अतनु चक्रवर्ती HDFC बैंक के प्रमुख हैं या चेयरमैन हैं। अगला है हाल ही में किस कंपनी ने TSAT-1A सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो TSAT-1A सैटेलाइट ये TASL कंपनी ने लॉन्च किया है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने TSAT कह सकते हैं 1A सैटेलाइट लॉन्च किया है। अगला है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसको नोट कर लेना कहीं पे। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक जो है ये सैम पित्रोदा ने लिखी। किसने लिखी है? सैम पित्रोदा। अगला है पेरिस ओलंपिक में पहली भारतीय महिला जूरी सदस्य कौन बनी है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पहली भारतीय महिला जूरी सदस्य बिल्किस मीर बनी है। बिल्किस मीर जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं। कहाँ से? जम्मू कश्मीर। अगला है कि पेरिस ओलंपिक 33वां ओलंपिक कौन सा 33वें नंबर का है? नेक्स्ट है हाल ही में आकाश तीर नामक वायु रक्षा सुरक्षा प्रणाली का विकास किसने किया? तो आकाश तीर नामक वायु रक्षा सुरक्षा प्रणाली भेल के द्वारा, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के द्वारा कह सकते हैं इसका विकास किया गया है। अगला है नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है अग्नि-P, ठीक है, का परीक्षण कहाँ से किया गया? तो साथियों APJ अब्दुल कलाम जो द्वीप है इसे पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जानते थे। उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप, उसी का नया नाम है APJ अब्दुल कलाम द्वीप। तो यहाँ से अग्नि-P मिसाइल का परीक्षण किया गया है। इसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर है, याद रखना है। यह अग्नि सीरीज का एडवांस वर्जन है। इसे DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। तो किसके द्वारा अग्नि-P को विकसित किया गया? DRDO के द्वारा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना होती है और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली, याद रखना है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर। 1 जनवरी 1958 को DRDO की स्थापना होती है। अगला है अप्रैल 2024 तक RBI द्वारा तय की गई रेपो रेट, वर्तमान रेपो रेट क्या है? तो साथियों 6.5%। रिवर्स रेपो रेट क्या है? 3.35% रही है। अगला है अभ्यास दोस्ती 16 का आयोजन किन देशों के साथ आयोजित किया गया है? तो साथियों भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच हुआ अभ्यास दोस्ती 16, भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच। इसका आयोजन मालदीव में किया गया था। नेक्स्ट है इस वर्ष RBI का कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो कौन से नंबर का RBI ने अपना स्थापना दिवस मनाया है साथियों? तो RBI ने साथियों इस वर्ष अपना
जो स्थापना दिवस है वो 90वां स्थापना दिवस मनाया है। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना होती है और मुंबई में उस समय जब स्थापना हुई थी तब इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था। कहाँ पर था? कोलकाता में। जबकि 1937 में इसका हेडक्वार्टर 1937 से मुंबई में है इसका हेडक्वार्टर। और कह सकते हैं इसके वर्तमान जो 25वें गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं आरबीआई के, जबकि पहले गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ, पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। अगला है यूपी का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज कहाँ पर बनाया गया? तो साथियों ये चित्रकूट में बनाया गया है। कहाँ पर? चित्रकूट धाम। अगला है हाल ही में किस देश ने स्वर्ण समर्थित मुद्रा जिसका नाम है, अच्छा स्वर्ण जो समर्थित मुद्रा है इसका नाम पूछा गया है साथियों, तो मैं बता देता हूँ। तो साथियों इस मुद्रा का जो नाम है वो है, यहाँ पे ये गलत हो गया टाइप, ZIG। तो जिग है, शुरू की है तो किसने की है? जिम्बाब्वे ने। तो ZIG जो स्वर्ण समर्थित मुद्रा है वो जिम्बाब्वे ने शुरू की है और जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। अगला है हाल ही में कौन सा देश गामाने नामक उष्णकटिबंधीय चक्रवात से प्रभावित हुआ था? तो गामाने नामक उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है साथियों वो मेडागास्कर में आया था। कहाँ पर? मेडागास्कर में। याद रखना इसकी राजधानी अंतानारीवो है। तो गामाने चक्रवात, मेडागास्कर, अंतानारीवो। चक्रवात के केंद्र में निम्न वायुदाब होता साथियों। क्या होता? निम्न वायुदाब का केंद्र होता। नेक्स्ट है हाल ही में प्रसिद्ध सांझी शिल्प को जीआई टैग मिला है, यह किस जगह से संबंधित है? तो साथियों ये उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से संबंधित है सांझी शिल्प। ठीक है, किससे संबंधित? यूपी के मथुरा जिले से। और मथुरा से हाल ही में सांसद हेमा मालिनी चुनी गई हैं बीजेपी से। नेक्स्ट है हाल ही में किस भारतीय साउथ एक्टर की प्रतिमा मैडम तुसाद म्यूजियम दुबई में स्थापित की गई है? तो साउथ एक्टर जिनका नाम है अल्लू अर्जुन, क्या नाम है? अल्लू अर्जुन। इनकी मैडम तुसाद म्यूजियम दुबई में इनकी मॉम की प्रतिमा कैसे स्थापित की गई है, याद रखना है अल्लू अर्जुन की। 10 दिवसीय अभ्यास जिसका नाम है गगन शक्ति 2024 का संचालन किसके द्वारा किया गया है? तो साथियों भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, जिसमें MiG-21 विमान का प्रयोग किया गया था जिसका नाम गगन शक्ति 2024, ये भारतीय वायुसेना के द्वारा। अगला है क्रिटिकल मिनरल समिट 2024 कहाँ आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में हुई है क्रिटिकल मिनरल समिट नई दिल्ली। अगला है Phi-3 मिनी AI मॉडल हाल ही में Phi-3 AI मॉडल हाल ही में किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा हुआ है। किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट। Phi-3 मिनी। हाल ही में किस देश ने कॉल एडिसन नापियो को भारत में पहला सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है? तो कॉल एडिसन नापियो ये भारत में पहले सुरक्षा सलाहकार पपुआ न्यू गिनी के बने हैं। पपुआ न्यू गिनी, इसकी राजधानी पोर्ट मोरिसबी है। तो पपुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरिसबी है। नेक्स्ट है विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 का विषय क्या है? तो इसका विषय है ह्यूमनली पॉसिबल। ये 24 से 30 अप्रैल 2024 को मनाया गया है विश्व टीकाकरण सप्ताह, 24 से 30 अप्रैल। अगला है हाल ही में किस राज्य में चिथरई कार त्यौहार मनाया गया, महोत्सव? तो चिथरई कार महोत्सव ये तमिलनाडु के मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर में मनाया गया है। मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर, और मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है साथियों, याद रखना है। अगला है रैम्पेज मिसाइल हाल ही में चर्चा में रही, इसे किस देश ने विकसित किया है? तो साथियों जो रैम्पेज मिसाइल है ये इजराइल ने बनाई। किसने बनाई है? इजराइल ने। यह हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल है और ईरान के विरुद्ध इसका प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है बर्जनी बेनेडिक्सन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं बर्जनी बेनेडिक्सन, और इसकी राजधानी रेकजाविक है। आइसलैंड की राजधानी। नेक्स्ट है बेपी कोलंबो मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो बेपी कोलंबो जो मिशन है ये साथियों ESA और जाक्सा के द्वारा, ठीक है, ESA यूरोपियन स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, यूरोपीय स्पेस एजेंसी है, और जो जाक्सा है
जापान की स्पेस एजेंसी है। तो इन दोनों के द्वारा बेपी कोलंबो मिशन लॉन्च किया गया। यह बुध ग्रह के अध्ययन के लिए है। किसके लिए है? तो बुध ग्रह के अध्ययन के लिए, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो साथियों जो अंतर्राष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस है वो 2 अप्रैल को मनाया गया है और इसकी जो थीम थी वो थी प्रोटेक्टिंग लिव्स बिल्डिंग पीस, तो शांति स्थापित करना। तो प्रोटेक्टिंग लिव्स बिल्डिंग पीस अंतर्राष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को मनाया गया है। अगला है हाल ही में नाइजर में भारत के अगले राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो नाइजर में ये बने सीताराम मीना। तो सीताराम मीना नाइजर में भारत के अगले राजदूत बने हैं। तो नाइजर की राजधानी नियामे है। क्या है राजधानी? नियामे। और नाइजर नदी को पॉम ऑयल रिवर भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है कि पॉम ऑयल रिवर किसे कहते हैं? तो नाइजर नदी को पॉम ऑयल रिवर के नाम से या पॉम तेल की नदी कहते हैं। अगला है साथियों, कह सकते हैं कि जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है पॉइंट कैलीमरे वन्यजीव विहार हाल ही में चर्चा में था। तो वन्यजीव विहार जो पॉइंट कैलीमरे है ये चर्चा में था। यह किस राज्य में स्थित है? तो साथियों यह तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। अगला है द बिनर्स माइंडसेट नामक पुस्तक के लेखक कौन? द बिनर्स माइंडसेट नामक जो पुस्तक है ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर शेन वॉटसन है। कौन है? ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर शेन वॉटसन। इन्होंने द बिनर्स माइंडसेट नामक पुस्तक लिखी। वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अगला है किस देश ने सेंजू 18 क्रू को तियागोंग अंतरिक्ष स्टेशन से लॉन्च किया है? तो सेंजू 18 क्रू को तियागोंग अंतरिक्ष स्टेशन से चाइना ने लॉन्च किया। किसने किया है? चाइना ने। अगला है बिंजीजम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो बिंजीजम बंदरगाह ये साथियों केरल में स्थित है। बिंजीजम ये चर्चा में इसलिए है, यह भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब है। इसके जो मालिक है वो अडानी ग्रुप है। तो यह भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब है। बिंजीजम बंदरगाह केरल में है। अगला है हेवनली आइसलैंड ऑफ गोवा नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो हेवनली आइसलैंड नाम ऑफ गोवा नामक पुस्तक का विमोचन गोवा के वर्तमान राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई ने किया है। PS श्रीधरन पिल्लई। नेक्स्ट है AMU की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है? तो साथियों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर नाइमा खातून बनी है। नाइमा खातून। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खां के द्वारा की गई थी। फिर 1920 में इसे एक विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट है हाल ही में त्रिशूरपुरम महोत्सव या त्रिशूरपुरम फेस्टिवल किस राज्य मनाया गया है? तो केरल में त्रिशूरपुरम फेस्टिवल मनाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 34वां सेंग खेलंग महोत्सव किस राज्य मनाया गया? तो साथियों मेघालय में खासी जनजाति के द्वारा सेंग खेलंग जो महोत्सव मनाया गया है। गारो खासी जयंतिया यहाँ पर जनजाति इन पहाड़ियों पर निवास करती है मेघालय में। नेक्स्ट है हाल ही में किसे आर्यभट्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है साथियों? तो आर्यभट्ट अवार्ड से पबुलूरी सुब्बा राव। तो पबुलूरी सुब्बा राव को आर्यभट्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत ने कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन 2030 तक हासिल करने का भारत ने लक्ष्य रखा है, याद रखना है। कब तक? 2030 तक। नेक्स्ट है कि NSG के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है साथियों? तो NSG नेशनल सिक्योरिटी जो गार्ड होता है NSG, ठीक है, NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसके जो नए महानिदेशक हैं वो नलिन प्रभात बने हैं। नलिन प्रभात 18 अक्टूबर 1984 को इसकी 16 अक्टूबर 1984 को इसकी स्थापना होती है, याद रखना है। इसे ब्लैक कैट कमांडो के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है 16वें विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किसने की है? तो साथियों जो 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन है ये UAE की राजधानी अबू धाबी में हुआ है। UAE कहते हैं, यूनाइटेड अरब एमिराट्स, इसकी राजधानी अबू धाबी में
16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी ड्राइविंग सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशन। तो ड्राइविंग सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशन विषय के साथ 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन यूएई की राजधानी अबू धाबी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पुस्तक है कि इंडिया द रोड टू रेनिसंस ए विजन एंड एन एजेंडा। क्या नाम है पुस्तक का? इंडिया द रोड टू ए रेनिसंस ए विजन एंड एन एजेंडा। तो ये पुस्तक कह सकते हैं, ये पुस्तक लिखी भीमेश्वर चल्ला ने, भीमेश्वर चल्ला के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया हाल ही में? तो इसे अमिताभ बच्चन जी को सम्मानित किया गया है, याद रखना है। मोदी जी को पहली बार दिया गया था ये पुरस्कार। नेक्स्ट है, पुस्तक जस्ट ए मर्सिनरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक है जस्ट ए मर्सिनरी, ये डी सुब्बा राव के द्वारा लिखी गई है। डी सुब्बा राव ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं साथियों, ठीक है, डी सुब्बा राव। वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास 25वें नंबर के हैं। अगला क्वेश्चन है, टाइम पत्रिका की 100 प्रभावशाली सूची में कितने भारतीयों, तो टाइम पत्रिका की 100 प्रभावशाली सूची में कितने भारतीयों को का नाम शामिल है साथियों? तो याद रखना है ये 8 नाम है। कितने नाम हैं? 8 नाम, जिनमें आलिया भट्ट अभिनेत्री, अजय बंगा विश्व बैंक के अध्यक्ष, साक्षी मलिक, ठीक है, जो साक्षी मलिक हैं ये कुश्ती से संबंधित हैं, पहलवान हैं, देव पटेल, ठीक है, प्रियंबदा नटराजन और जो सत्या नडेला है साथियों, और अस्मा खान और जिगर शाह, ये 8 लोग शामिल हैं साथियों। टाइम पत्रिका की 100 प्रभावशाली भारतीयों की सूची में शामिल हैं। 100 प्रभावशाली सूची में 8 भारतीय शामिल हैं। इनके नाम आलिया भट्ट, अजय बंगा, साक्षी मलिक, देव पटेल, प्रियंबदा नटराजन, सत्या नडेला, अस्मा खान, जिगर शाह। अगला है 2024 यंग ग्लोबल लीडर किसे नामित किया गया है? तो साथियों 2024 यंग ग्लोबल लीडर की मैं बात करूं तो वो हैं एडविटा नायर। तो कौन है? एडविटा जो नायर हैं साथियों, वो 2024 यंग ग्लोबल लीडर हैं साथियों, एडविटा नायर, याद रखना है। ये नायका की को फाउंडर हैं, ये नायका कंपनी है, ठीक है, नायका की को फाउंडर एडविटा नायर को यंग ग्लोबल लीडर के रूप में चुना गया है, नामित किया गया है। अगला है 500 T20 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो साथियों रोहित शर्मा बन गए हैं 500 T20 छक्के लगाने वाले। नेक्स्ट है, पुस्तक का नाम है दी लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड। तो इस पुस्तक के लेखक हैं रमन मित्तल और सीमा सिंह। पुस्तक का नाम है द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड, पुस्तक रमन मित्तल और सीमा सिंह ने लिखी है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में लोंगटे फेस्टिवल मनाया गया? तो साथियों जो लोंगटे फेस्टिवल है ये अरुणाचल प्रदेश में नीसी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो लोंगटे फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में नीसी जनजाति, अरुणाचल प्रदेश, पेमा खांडू यहाँ पर है। नेक्स्ट है, राजधानी ईटानगर है। अगला है कि हाल ही में सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है साथियों? तो सीबीआई के जो संयुक्त निदेशक हैं वो अनुराग कुमार बने हैं। कौन बने हैं? अनुराग कुमार। नेक्स्ट है, किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो साथियों अंगारा A5 जो रॉकेट है ये रूस ने सफलतापूर्व प्रक्षेपण किया है। साथियों क्वेश्चन है अंगारा ऊन किससे प्राप्त होती है? तो जो अंगारा ऊन है वो खरगोश से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो साथियों विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का 10वां स्थान है और पहले स्थान पर रूस है। कौन से पहले स्थान पर कौन सा है? रूस है, जबकि भारत 10वें स्थान पर है। अगला है, भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त कौन बनी है? तो भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरन बनी है। कौन बनी है? लिंडी कैमरन। अगला है, भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच कौन बने हैं? तो हरिंदर सिंह जो हैं ये भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच बनाए गए, हरिंदर सिंह। नेक्स्ट है, हाल ही में साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो जो साइमन हैरिस हैं ये आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री, आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। नेक्स्ट है, हाल ही में गणगौर त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? तो साथियों जो गणगौर त्यौहार है ये राजस्थान में मनाया गया है साथियों, और यह शिव और पार्वती की याद मनाया जाता है। राजस्थान में और भी त्यौहार हैं जैसे 13 ताली है, 13 ताली, ठीक है, गणगौर
और कह सकते हैं कि जैसे कालबेलिया है, नृत्य होता है कालबेलिया यहाँ का, याद रखना है। नेक्स्ट है अफ्रीका की पूरी दूरी तय करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो संपूर्ण अफ्रीका की दूरी तय करने वाले जो पहले व्यक्ति हैं वो रस कुक बने हैं। रस कुक ब्रिटेन से संबंधित हैं। इन्होंने 16 देशों और 10,000 मील की दूरी कवर की है। कितनी दूरी? 16 देशों को और 10,000 मील की दूरी रस कुक के द्वारा पूरी की गई। अफ्रीका की पूरी दूरी इन्होंने तय की है। नेक्स्ट है हाल ही में उगादी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो साथियों उगादी महोत्सव नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। ये कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है और यह नववर्ष का त्यौहार है। यह महाराष्ट्र और गोवा में भी मनाया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य के सितार और तानपुरा को जीआई टैग से दिया गया है? तो साथियों ये महाराष्ट्र का सितार और तानपुरा को हाल ही में जीआई टैग से कह सकते सम्मानित किया गया है साथियों। नेक्स्ट है जीआई टैग, तो ये कह सकते हैं 1999 का अधिनियम है। कब का अधिनियम? 1999 का अधिनियम है। और सबसे पहले 2004 में दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग से सम्मानित किया गया था। अब सबसे अधिक 75 जीआई टैग वाला जो राज्य है, 75 जीआई टैग वाला राज्य उत्तर प्रदेश हो गया। सबसे अधिक जीआई टैग उत्तर प्रदेश, बनारस के कई उत्पादों को भी हाल ही में दिया गया था। नेक्स्ट है बस 2022 में बाडा, बर्ड एंटी डोपिंग एजेंसी कहते हैं, बर्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की डोपिंग अपराधियों की सूची में कौन सा देश कह सकते हैं, कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो यह कौन सा देश डोपिंग अपराधियों की सूची में प्रथम स्थान पर? तो अपना प्यारा भारत है। ये चर्चा का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में। कहाँ पर है? मॉन्ट्रियल कनाडा। अगला है किसे विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार के पैनल के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो अब विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में आशुतोष कुमार को शामिल किया गया है। इसकी स्थापना 1944 में होती है विश्व बैंक की, जबकि इसने 1945 में कार्य करना शुरू किया था। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है और इसके जो वर्तमान में आरबीआई जो विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं वो अजय बंगा हैं। कौन है? अजय बंगा। याद रखना है, ये दीर्घकालीन ऋण देती है। नेक्स्ट है ब्रिटेन, जो 1944 का ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था साथियों, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। तो इसी में दो संस्थाओं का जन्म होता है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का। अगला क्वेश्चन है भारत ने कब तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को 2047 तक भारत ने 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। अगला है किस देश ने विश्व के सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण किया है? तो साथियों विश्व का जो सबसे शक्तिशाली लेजर है वो रोमानिया ने विकसित किया है, इसका अनावरण किया है और इसकी राजधानी बुखारेस्ट है। क्या है? बुखारेस्ट। लेजर की फुल फॉर्म होती है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। नेक्स्ट है फोर्ब्स वर्ल्ड की अरबपतियों की सूची 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो साथियों जो अर्नाल्ड बर्नौल्ट हैं, साथियों अर्नाल्ड बर्नौल्ट, ये फोर्ब्स अरबपतियों की सूची में पहले स्थान पर हैं, जबकि दूसरा स्थान एलोन मस्क का रहा। जबकि भारत के जो मुकेश अंबानी है वो 9वें स्थान पर रहे। ठीक है, भारत के मुकेश अंबानी 9वें स्थान पर रहे हैं, एलोन मस्क दूसरे स्थान पर और अर्नाल्ड बर्नौल्ट पहले स्थान पर हैं। अगला है किस बैंक का फिनफेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक में विलय हो गया है? तो साथियों फिनफेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक में विलय किस बैंक का किया गया हाल ही में? तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का हाल ही में फिनफेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक में विलय हो गया और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जयपुर में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखना है। अगला है हाल ही में किस राज्य के मातावरी पेड़ा प्रसाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो साथियों त्रिपुरा का मातावरी प्रसाद पेड़ा तथा इसके अतिरिक्त रेगनई, पचारा, टेक्सटाइल और रीसा को भी जीआई टैग दिया गया है। तो ये 3 उत्पाद हैं यहाँ के त्रिपुरा के, मातावरी पेड़ा प्रसाद और रेगनई, पचारा, टेक्सटाइल और रीसा को जीआई टैग से प्रदान किया गया है। अगला है जुदिथ तुलुका सुमिनबा को हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री चुना गया? वेरी इंपॉर्टेंट, वीवीआईपी क्वेश्चन हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो कौन सा? जुदिथ तुलुका सुमिनबा, ये डोमिनिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की पहली महिला राष्ट्र प्रधानमंत्री बनी हैं, डोमिनिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की।
और लोकतांत्रिक गणराज्य बोलते कांगो। इसकी राजधानी किंशासा है। क्या राजधानी? किंशासा। नेक्स्ट है, प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो पीआईबी के प्रधान महानिदेशक बने हैं शेफाली सरन। कौन है? शेफाली सरन। अगला है, कोरोना वायरस के लिए एक वैश्विक नेटवर्क जो जिसका नाम कोविनेट किसने लॉन्च किया है? तो साथियों, कोरोना वायरस के लिए एक वैश्विक नेटवर्क जिसका नाम है कोविनेट, ये WHO के द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसलिए 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक GI टैग वाले उत्पादों के साथ कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो साथियों, अपना प्यारा उत्तर प्रदेश 75 उत्पादों के साथ प्रथम स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो साथियों, मीना चरंदा। तो मीना चरंदा को अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला है, किस कंपनी ने ओपन AI के साथ स्टारगेट AI सुपर कंप्यूटर को कब तक विकसित करने की घोषणा की है? तो किस कंपनी ने ओपन AI के साथ स्टारगेट AI सुपर कंप्यूटर को कब तक विकसित करने की घोषणा की? तो माइक्रोसॉफ्ट ने 2028 तक विकसित करने की घोषणा की है। अगला है, भारत की पहली AI आधारित फिल्म कौन सी है? तो पहली AI आधारित फिल्म इराह है। इराह जो है ये भारत की पहली AI आधारित फिल्म है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित। नेक्स्ट है, 1 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष किस राज्य में उत्कल दिवस मनाया जाता है? तो साथियों, उड़ीसा में। और उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग हुआ था। उत्कल दिवस उड़ीसा। नेक्स्ट है, सरफुद्दौला किस देश के पहले ICC एलीट एम्पायर बने हैं? तो सरफुद्दौला ये ICC एलीट एम्पायर बांग्लादेश के बने। कहाँ के? बांग्लादेश के। नेक्स्ट है, हाल ही में आयकर विभाग ने 564.44 करोड़ रुपए का जुर्माना किस बैंक पर लगाया है? तो इनकम टैक्स विभाग ने तो ये बैंक ऑफ इंडिया पर लगाया है। किस पर? बैंक ऑफ इंडिया पर। अगला है, निधि सक्सेना को किस बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो MD और CEO के रूप में निधि सक्सेना को बैंक ऑफ महाराष्ट्र का बनाया गया है। ठीक है, MD और CEO बैंक ऑफ महाराष्ट्र निधि सक्सेना। इसका मुख्यालय पुणे में स्थित है। अगला है, किस लेखक ने फ्रॉम ए कार सेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक लिखी है? तो फ्रॉम ए कार सेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड पुस्तक जो है S रमन के द्वारा लिखी गई। S रमन। नेक्स्ट है, किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी, ठीक है, के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है साथियों? तो NIA बोलते हैं। NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कहते हैं, राष्ट्रीय जांच एजेंसी। तो सदानंद दांते हैं, ये नए महानिदेशक बने हैं राष्ट्रीय जांच एजेंसी के, और इसकी स्थापना 2009 में होती। गृह मंत्रालय के अधीन आता राष्ट्रीय जांच एजेंसी। अगला है, बसिरो दियोमाए फे किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो बसिरो दियोमाए फे ये सेनेगल के नए राष्ट्रपति बने हैं, और जो सेनेगल है इसकी राजधानी डकार है। क्या राजधानी? डकार। बसिरो दियोमाए फे सेनेगल के नए राष्ट्रपति बने हैं। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा गोपालपुर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है साथियों? तो साथियों, जो गोपालपुर बंदरगाह है ये उड़ीसा में है, पूर्वी तट का बंदरगाह है साथियों, याद रखना है। और उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह भी है, तो पारादीप भी उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट है, क्यों चर्चा में था? तो इसका हाल ही में अडानी ग्रुप के द्वारा 95% अधिग्रहण कर लिया गया है, तो इसलिए गोपालपुर बंदरगाह चर्चा में रहा था, उड़ीसा में स्थित है। अगला है, एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संजय जो नायर हैं ये एसोचैम के नए अध्यक्ष हैं, संजय नायर। अगला है, अब्देल फतेह अल सीसी तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? तो आपको पता होगा मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी हैं। ठीक है, मिस्र की राजधानी काहिरा है, और एक काहिरा जो है यह नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर भी है, काहिरा मिस्र की राजधानी। नेक्स्ट है, मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहते हैं, और
किंग ऑफ वैली कहाँ पर स्थित है? राजा की घाटी बोलते हैं इसे, किंग ऑफ वैली, ये मिस्र में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है विप्रो के नए सीईओ, तो श्रीनिवास पल्लिया। तो विप्रो के नए सीईओ कौन है? श्रीनिवास पल्लिया हैं। जबकि स्पेस इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर संजय संघी हैं, संजना संघी। तो संजना संघी ये स्पेस इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगला है भारत पे के सीईओ कौन हैं? तो साथियों जो भारत पे के सीईओ हैं वो नलिन नेगी हैं। भारत पे के सीईओ कौन है? नलिन नेगी। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकन राष्ट्रपति का वॉलंटियर अवार्ड 2024, अमेरिकन राष्ट्रपति का वॉलंटियर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो साथियों ये जैन आचार्य लोकेश मुनि हैं, इन्हें अमेरिकन राष्ट्रपति का वॉलंटियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला है कि 7 अप्रैल 2024 को किस विषय के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया? तो साथियों माई हेल्थ माई राइट। तो माई हेल्थ माई राइट विषय के साथ। अगला क्वेश्चन है कि 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथी दिवस। तो विश्व होम्योपैथी दिवस का विषय क्या था? तो होम्यो परिवार, वन हेल्थ वन फैमिली। तो 10 अप्रैल को क्या मनाया गया? विश्व होम्योपैथी दिवस। इसका विषय या थीम क्या थी? होम्यो परिवार, वन हेल्थ वन फैमिली। अगला है 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं? तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया है। इसकी जो थीम थी प्लेनेट वर्सेज प्लास्टिक्स, प्लेनेट वर्सेज प्लास्टिक्स, 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस। जबकि 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, बर्ड हेरिटेज दिवस, ये इसकी थीम थी डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। तो डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी के साथ विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया गया। जबकि 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस मनाया गया है, बर्ड लीवर डे 19 अप्रैल को। इसकी थीम थी कीप योर लीवर हेल्दी एंड डिसीज फ्री, कीप योर लीवर हेल्दी एंड डिसीज फ्री। अगला है विश्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत की आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो साथियों 2024 में विश्व बैंक के अनुसार बात करें तो आर्थिक विकास दर जो है वो 7.5% रहने का अनुमान है। कितना? 7.5%। जबकि एडीबी के अनुसार 2025 की आर्थिक विकास दर की बात करें तो 7% रहने का अनुमान है। तथा अंकटाड के अनुसार 2024 में 6.5% और आईएमएफ के अनुसार 2024 में भी जो विकास दर है वो 6.8% रहने का अनुमान है। तो विश्व बैंक ने 2024 में 7.5%, जबकि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2025 में 7% रहने का अनुमान, और अंकटाड ने 2024 में 6.5%, जबकि आईएमएफ ने 2024 में 6.8% रहने का अनुमान लगाया है। अगला है एक्सिस बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो अमिताभ चौधरी बने हैं। एक्सिस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ मतलब चीफ ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। अगला क्वेश्चन है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये पुरुष में कमिंदु मेंडिस हैं, ये श्रीलंका के हैं, कमिंदु मेंडिस। जबकि महिला में माइया बाउचियर, तो महिला में माइया बाउचियर ये इंग्लैंड की रहने वाली हैं, याद रखना है। अगला है हाल ही में भारत वेट लिफ्टर बिंदरानी देवी ने थाईलैंड में आयोजित IWF वेट लिफ्टिंग फेडरेशन बोलते हैं, IWF वर्ल्ड कप में कौन सा पदक प्राप्त किया है? तो कांस्य पदक प्राप्त किया। कौन सा? कांस्य पदक प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है T20 अंतर्राष्ट्रीय में नेपाल के किस खिलाड़ी ने 1 ओवर में 6 छक्के लगाकर युवराज सिंह और केरिन पोलार्ड के बाद तीसरा खिलाड़ी बन गए हैं? तो साथियों T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में नेपाल के खिलाड़ी जिनका नाम है दीपेंद्र सिंह एरी, क्या नाम है? दीपेंद्र सिंह एरी, ये 1 ओवर में 6 छक्के लगाकर युवराज सिंह और केरिन पोलार्ड के बाद तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार और लैंगिक समानता मंच के 69वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार और लैंगिक समानता मंच का जो 69वां सत्र के अध्यक्ष हैं वो सऊदी अरब को नियुक्त किया। किसे? सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन है हॉकी इंडिया ने किसे पुरुष वर्ग में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नामित किया है?
तो हार्दिक सिंह को पुरुष वर्ग में, जबकि महिला वर्ग में सलीमा टेटे को कह सकते हैं, याद रखना, हॉकी इंडिया ने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नामित किया है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन बनी हैं? तो मीराबाई चानू जो हैं एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक हैं पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली। अगला है, हाल ही में सीरिया में ईरानी दूतावास पर किसने हमला किया था? तो इजराइल ने किया था। किसने किया था? सीरिया में ईरानी दूतावास पर हमला इजराइल ने किया था। और ईरानी राष्ट्रपति विदेश मंत्री इनकी हाल ही में कह सकते हैं डेथ हो गई थी, जो प्लेन क्रैश हो गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में लॉन्च भारत की एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन है? तो भारत की एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर देविका है। कौन है? तो भारत की हाल ही में लॉन्च की गई एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर देविका है। अगला है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने 2024 की यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी में किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें, इसने यंग ग्लोबल लीडर कम्युनिटी में भूमि पेडनेकर को शामिल किया। किसे? भूमि पेडनेकर। अगला है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक समिति में जूरी सदस्य नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो बिल्किस मीर, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। अगला है, हाल ही में एनटीपीसी ने किस राज्य की 220 मेगावाट की बरौनी स्टेज 1 परियोजना को स्थायी रूप से बंद कर दिया है? तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ठीक है, एनटीपीसी। तो बेगूसराय बिहार, कौन सा हो जाएगा? बेगूसराय बिहार। अगला है, हाल ही में जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है साथियों? तो जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार के लिए यूलिया नवलनायर, तो यूलिया नवलनायर को चुना गया है। अगला है, हाल ही में ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में अपना प्यारा भारत तीसरे स्थान पर अमेरिका और चीन के बाद रहा है। अगला है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत को अनुसंधान उत्पादन में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो साथियों ये चौथा स्थान मिला है। तो साथियों ये कौन सा स्थान मिला है? ये चौथा स्थान मिला। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत को अनुसंधान उत्पादन में चौथे स्थान पर है, अमेरिका, चीन और इंग्लैंड के बाद। साथियों आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो साथियों विश्व साइबर अपराध सूचकांक में अपना प्यारा भारत 10वें स्थान पर है और पहले स्थान पर रूस है। साथियों कौन है? रूस। अगला क्वेश्चन है साथियों, जो निधन है वे हैं उनसे संबंधित कि जॉन बेंकेट पेरेज। तो साथियों ये जॉन बेंकेट पेरेज का हाल ही में निधन हो गया, इनका संबंध किससे या ये कौन थे? इस प्रकार क्वेश्चन आ सकता है। तो विश्व के सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे, सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति थे जॉन बेंकेट पेरेज। ये वेनेजुएला के रहने वाले थे साथियों, तो जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट है सुब्रमण्यम धरेश्वरा, ये कौन थे? तो ये साथियों कर्नाटक का जो यक्षगान लोकनृत्य है तो उसके सिंगर थे साथियों, उसके गायक थे सुब्रमण्यम धरेश्वरा, यक्षगान। नेक्स्ट है बी श्रीनिवास प्रसाद कौन थे? तो साथियों बी श्रीनिवास प्रसाद ये भारतीय राजनेता थे, भारतीय राजनेता। अगला है पीटर हिड्ज, ये कौन थे? तो साथियों ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्हें 2013 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ये ब्रिटिश भौतिकविद एवं प्रोफेसर थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। पीटर हिड्ज ये ब्रिटिश भौतिकविद एवं प्रोफेसर थे, इनका निधन हो गया। इन्हें 2013 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो साथियों आज हम ये इतना ही रखेंगे। तो साथियों हमारा जो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल इन 4 मंथ की क्लास कंप्लीट हो चुकी है साथियों, जो हमारे ज्ञान आरबीएल यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो साथियों वहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में जाके आप इसको देख सकते हैं और किसी भी एग्जाम के लिए आप अपने तैयारी को धार दे सकते हैं और कह सकते हैं आप लोग लगे रहिए। ठीक है, एक दिन सफलता निश्चित मिलेगी साथियों। यदि आप लगन मेहनत से आप तैयारी करते हैं तो आपको सफल होने में कोई रोक नहीं सकता है साथियों। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक और नई बेहतरीन क्लास में साथियों।